पिछले दिनों का एक विवाद है, जब एक फर्जी बीएमएस डॉक्टर का वीडियो हमारे चैनल से वायरल हो गया और वो वीडियो मैं ही शूट कर रहा था। खैर, अब उस वीडियो का व्यूज 15 लाख से प्लस है और उससे जो है एक विशेष डॉक्टर का जो कम्युनिटी है, बीएमएस डॉक्टर का जो कम्युनिटी है, वो हमसे नाराज हो गए। उनका कहना हुआ कि आप पूरे कम्युनिटी को बता रहे हैं कि भैया आप ऐसे डायग्नोसिस करते हैं, वैसे डायग्नोसिस करते हैं। पर मेरा वैसा इंटेंशन नहीं था। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता था या मैं उनको गलत नहीं कह रहा था। मैं बस उस समय जो वर्तमान डॉक्टर जो हमारे सामने अवेलेबल थे, जिन्होंने उसका सर्जरी किया था, उनके बारे में बता रहा था। और ज्यादा डीप जाने के बाद मुझे ये पता चली कि वो जो डॉक्टर साहब हैं, वो असल मायने में बीएएमएस भी नहीं है। वो फर्जी हैं, कहीं से कंपाउंड्री करके आए थे और बोर्ड पे अपना नाम चिपका दिए, नीचे लिख दिया और फिर सब कुछ धड़ल्ले से चलने लगा। खैर, ऐसा अस्पताल बहुत सारा है पूरे बेगूसराय में और अभी मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के ही एक जगह पे। ये कार्यालय है इनके यूनियन का, बीएमएस डॉक्टर के यूनियन का। ऊपर दिखाइए, इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का कार्यालय है ये। और अभी हम यहीं मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ बीएमएस डॉक्टर मौजूद हैं जिनसे हमारी बात हुई है। आज हम इनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बीएएमएस डॉक्टर जो होता है, उनके अंदर में डायग्नोसिस, मतलब कौन कौन सी डायग्नोसिस वो कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ समझेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इधर आइए, मिलवाइए तमाम लोगों से। बैनर लगा है पीछे इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का और तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। सेक्रेटरी बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठे हैं, ट्रेजरर बैठे हैं। तो तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल द न्यूज हॉल्ट पर। और पिछले दिनों का जो इंसिडेंट हुआ है वो बीएमएस डॉक्टर को लेके, अगर उन तमाम बातों से आप लोगों का कोई दिल दुख गया हो तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर माय वर्ड्स। और चलिए हम बात करते हैं सेक्रेटरी साहब से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारतीय है। हम एनआईएमए के जिला सचिव हैं। सर, आपसे एक सवाल कहना चाहूंगा कि जो रूरल इलाकों में जो हम देखते हैं क्लिनिक खोल लेते हैं लोग और फर्जी डॉक्टर बन जाते हैं, नाम के नीचे आप लोगों वाला डेजिग्नेशन लगा लेते हैं। जैसा इस पूरे कांड के बाद मुझे ये बात पता चली कि वो असल मायने में बीएमएस भी नहीं है। वैसे डॉक्टरों के लिए क्या सोचते हैं? और एक चीज समझना चाहूंगा कि बीएमएस डॉक्टर जो होते हैं, क्या उनके डायग्नोसिस के जुरिडिक्शन में सर्जरी आता है? और कौन-कौन से तरह का डायग्नोसिस आप लोग करते हैं या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे कार्यालय में आए और पिछले सप्ताह आपका जो रिपोर्टिंग हुआ था, तो उस रिपोर्टिंग के बिहाफ आप यहाँ आए हैं। हम लोग का अपना पक्ष रखने का मौका दिया, ये आपकी बड़प्पन है। और जो रिपोर्टिंग चला था, उस रिपोर्टिंग में सुरुचि स्वास्थ्य सेवा सदन करके कुछ नाम था। हाँ, वैसा ही नाम था। उसमें डॉक्टर आरपी कुमार वगैरह-वगैरह और भी डॉक्टर थे, जो आपको प्रेज़ेंट डॉक्टर आरपी कुमार मिले थे, जो उसका आप भी खंडन किए हैं और हम अपने संगठन के तरफ से भी उसका खंडन करते हैं कि वो कोई बीएमएस डॉक्टर नहीं है और शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उस रिपोर्टिंग में बीएमएस शब्द का प्रयोग, आयुर्वेद शब्द का प्रयोग बार-बार किए। शायद आपको भी मालूम नहीं होगा कि वो डॉक्टर जो है वो फर्जी है। और जो उसमें सर्जरी की बात आई थी, अभी आपने भी क्वेश्चन किया सर्जरी का, तो सर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बीएमएस जो होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो हमको उपाधि मिला है, इसी से शायद आपको पता चल जाएगा कि सर्जरी हमें है भी नहीं है। दूसरा चीज़ हम सर बताना चाहेंगे, एक छोटा-सा चीज़ आप गूगल करके देख लीजिए, फादर ऑफ सर्जरी, तो सुश्रुत जी का नाम आएगा। तो दुनिया में सबसे पहला सर्जन सुश्रुत जी रहे हैं। दुनिया में सबसे पहला सर्जरी का बुक सुश्रुत संहिता रहा है। उसके बाद से ही नित्य नए मेडिकल साइंस में रिसर्च, ऑपरेशन का अलग-अलग हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन सबसे पहला वही है। दूसरा चीज़ है कि अब रहा बात लिमिटेशन की, हमारे अंदर भी लिमिटेशन है। हमारे यूजी क्या कर सकते हैं, हमारे पीजी क्या कर सकते हैं। सर्जरी से पीजी होता है, मेडिसिन से पीजी होता है, टोटल 14 विभाग में पीजी होता है, ठीक है ना सर? तो हमारा अधिकार है लिमिटेशन के साथ कि हम सर्जरी भी कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन भी करते हैं, हमारा इंटीग्रेशन का अधिकार भी है, लॉ भी है। कुछ पेपर्स जो अगर आप चाहेंगे तो वो भी हम दिखाने का काम करेंगे।
तो सर ये मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है। अब रही बात की जाए तो आप फर्जी चिकित्सक के बारे में बोलिए, उसके लिए हम लोग का स्वागत, समर्थन, और जहां आप चाहेंगे वहां हम मदद भी आपका करेंगे, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन सर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ठेस पहुंची है उसमें आपका जो बोलने का तरीका, चूंकि समाज में तो मैसेज चला गया कि बीएमएस ऐसा है, लेकिन चूंकि था वो फर्जी, तो हम यही चाहेंगे सर कि आप अपने माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म से उस चीज़ को खंडन करें कि बीएमएस का वो अधिकार है और वो व्यक्ति फर्जी था और फर्जी नहीं होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बोला है अपने दर्शकों को कि वो डॉक्टर एक्चुअली में फर्जी डॉक्टर है, ठीक है। जब बाद में वीडियो वायरल होने के बाद जब मैंने उनके तह तक जाने की कोशिश की तब मुझे ये सारी चीजें पता चली। इससे पहले भी उनका एक क्लिनिक भगवानपुर में चलता था जहाँ ऐसा ही कुछ विवाद हुआ था बहुत पहले, तब वो यहाँ से भाग के फिर यहाँ चले आए थे, ठीक है। तो बाकी अगर हमारी किसी बात का बुरा लगा हो, एक्चुअली सर उस वक्त एक पब्लिक मोमेंट बना हुआ था वहाँ, क्योंकि एक परिजन, जो पीड़ित परिजन था, उनके जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था, वो लोग आए हुए थे और उनके साथ एक पूरा गांव था, एक पूरा मॉब था, और उस मॉब में मुझे किसी तरीके से उस चीज को कवर करके निकलना था। आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है सीन कि आपको क्या कहाँ प्लेस करना है और किस तरह से बातें रखनी है। शायद उसमें कुछ हुआ है लैकेज, मैं उसके लिए अपोलोजाइज कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए अविनाश जी। सबसे पहले तो हम पहले ही बता ही चुके हैं, चूंकि आप मेरा पक्ष रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी बड़प्पन है कि आप जब सही चीज़ आपको जानकारी मिला तो आप उसको डिफाइन करने के लिए ऑलरेडी तैयार ही नहीं हुए, हमारे कार्यालय में आकर के हमारे मेंबर से संपर्क भी किए, हमसे भी फ़ोन पर आपने बात किया और सकारात्मक बात की आपने। इसमें कहीं से कोई आपसे जब तक बात हमारी नहीं हुई थी, उससे पहले थोड़ा-सा लगा था कि ऐसा क्यों, कैसे होना नहीं चाहिए। लेकिन जब आपसे बात हुई तो ये इंटेंशन थोड़ा बहुत हद तक घट गया। लेकिन बस थोड़ा-सा इसको आप पब्लिकली चला करके इस चीज़ को खंडन करें। बिल्कुल इसका खंडन किया जाएगा। हमारे साथ एक और पुराने डॉक्टर हैं, बहुत तगड़ा प्रैक्टिस है सर का, और प्रेसिडेंट का आगे लगा हुआ है। तो सर प्रेसिडेंट हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर मजहर आलम है। मैं राज्य प्रतिनिधि हूँ। बेगूसराय जिला की ओर से राज्य प्रतिनिधि भेजा गया। सर एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत हजारों लोग देखते हैं सर वीडियोस, उनके लिए सवाल है कि जो लोग गांव घर में रहते हैं, अब है क्या कि बीएएमएस डॉक्टर सर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। आप अगर थोड़ा सा भी निकल कर मार्केट में आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। किसी भी एक छोटे डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाइएगा तो मिनिमम मैक्सिमम आपका 500,000 रुपये का खर्चा हो ही जाता है। और मेरे हिसाब से सर बीएमएस जो डॉक्टर होते हैं वो चीफ एंड बेस्ट टाइप में होते हैं। 500 रुपया उनका फीस हो गया, 500 रुपये का दवा दे दिए, उतने में आदमी टनाटन हो जाता है। तो पेशेंट अवेयरनेस को लेकर हमारे दर्शकों के बीच आप अपनी बात रखिए कि आपको कैसे डॉक्टरों के पास नहीं जाना है और कहाँ जाना है इनको। सबसे पहले तो मैं अविनाश जी आपको बता दूं कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में सबसे सस्ती इलाज जो है वो आयुर्वेद है, यूनानी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जो है अभियान चलाए हैं। पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद यूनानी का जो चलन तेज हुआ है, खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के रीजन में ये कार्यक्रम हो रहा है। सस्ता इलाज, सुलभ इलाज और कम से कम पैसे में इलाज लोगों के बीच मुहैया कराई जा रहे हैं, चाहे वो रूरल क्षेत्र हो, अर्बन क्षेत्र हो, पेरिफेरल हो, सभी जगह हमारे चिकित्सक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कम फीस में 100, 200, 500 रुपए की फीस में हमारे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं और बेहतर इलाज के लिए समर्पित रहते हैं। सेवा में हमारे डॉक्टर, एक चीज है कि जब भी हमारे यहाँ कोई पेशेंट आते हैं, हमारे चिकित्सक के यहाँ आते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है डॉक्टर से अच्छी तरीके अपनी बात को रखने में रखते हैं और हमारे चिकित्सक उसको बढ़िया से देख करके, एक्सप्लेन करके तभी जो है उसको चिकित्सा दी जाती है और कम से कम सस्ती जो है दवा में हमारे चिकित्सक इलाज करते हैं। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा कि किस किस सेगमेंट की सर्जरी आप लोग कर सकते हैं, मतलब जैसे स्टोमक रिलेटेड सर्जरी हो गया या फिर और भी बहुत तरह की सर्जरी है, इसमें से कौन कौन सी सर्जरी आप लोग कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में जो है यूजी और पीजी का जो क्राइटेरिया बांधा हुआ। बहुत सारे जो है हमारे यूजी डॉक्टर हैं जो माइनर सर्जरी करते हैं, मेजर सर्जरी हमारे जो है पीजी करते हैं। यही हमारे यहाँ है। तो माइनर सर्जरी में कौन कौन सा सर्जरी होगा?
माइनर में जो भी माइनर है वो माइनर है। हाँ, माइनर जो भी है वो माइनर है। मेजर में जो आते हैं, जो सरकार का क्राइटेरिया फिक्स है, वो मेजर में जो आते हैं वो मेजर जो है वो हमारे एमएस करते हैं जी। तो बाकी आप पूरा समीकरण समझ गए, तो कुछ कहना है सर, आपको बताइए। संदेश हम और आपके माध्यम से देना चाहेंगे। आज जो चिकित्सक और मरीज के बीच में जो खाई उत्पन्न हुआ है, तो उसमें हमारा समाज या आज का समय कहें, दोनों जिम्मेवार है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से, और पत्रकार भी थोड़ा बहुत इसके जिम्मेवार हो सकते हैं। कारण है कि इस चीज को जो है सो डॉक्टर से क्रिमिनल बना देते हैं। तो थोड़ा सा सर हम आपके मन से चाहेंगे कि ऐसा आगे ना हो, क्योंकि अगर कोई क्रिटिकल मरीज को हम बाहर निकालते हैं तो वो हो जाता है कि हमने इतना पैसा खर्चा किया और मरीज को बचा लिया, और अगर हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो वो डॉक्टर क्रिमिनल हो जाता है, उस पर क्रिमिनल केस चलता है। तो सर इसके चीज के लिए सामाजिक स्तर से ही, आप लोगों के स्तर से इस चीज को संदेश समाज में जाना चाहिए कि डॉक्टर आज भी वही है। थोड़ा सा समय परिस्थिति बदला है, बहुत सारे डिजीजें आई हैं जो पहले नहीं था। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या सब बदल गया है। भौतिकवादी युग में जी रहे हैं, फास्ट लाइफ है, तो हम बहुत सारा जिस तरीका से रह सकते हैं वो रह नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आई है आज के डेट में, लेकिन डॉक्टर आज भी वही हैं, चाहे जो भी डॉक्टर हो। डॉक्टर अपने स्तर से अपना सर्वस्व देते हैं, अपना 100% देते हैं। कोई भी डॉक्टर हो, सारे डॉक्टर अपना सर्वस्व देते हैं, लेकिन जब उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो थोड़ा-सा बदल जाता है। तो हम चाहेंगे कि आपके मन से ये मैसेज भी समाज को जाए। बिल्कुल समाज को मैसेज जाएगा। और जब आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में अपने आप को दिखाने आते हैं या अपने किसी परिजन को दिखाने आते हैं, अगर वो क्रिटिकल केसेस होता है तो उसमें आपको मानकर चलना चाहिए कि कोई डॉक्टर जो पढ़ लिख कर आए हैं, उनकी जो डायग्नोसिस है, उनकी जो विद्या है, वो उस लेवल से उसको टैकल करेंगे। अगर आने वाले वक्त में उनको कुछ हो जाता है या नहीं होता है तो भैया हॉस्पिटल में कुछ होता है, बीमार आदमी होगा हॉस्पिटल में तो मरेगा कहाँ। खैर छोड़िए, आप डॉक्टर लोगों से बात कर रहे थे, इन लोगों की राय कैसी लगी आपको? बाकी लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।